इस समय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने तमाम बयानों से सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं। कभी शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो कभी अनुसूचित जाति जनजाति की भर्तियों में धांधली को लेकर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। यही नहीं, उनके पति आशीष पटेल ने 2 विश्वविद्यालयों के नाम महापुरुषों के नाम के बजाय दलित महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की वकालत कर डाली है। लेकिन एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक ऐसा और बयान दिया है जो बीजेपी के घटते जनाधार को बयां कर रहा है। क्या है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये बयान जिससे मच गया है सियासी घमासान? दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी अपना दल एस साल 2014 से ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अनुप्रिया पटेल ने एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने 2024 के आम चुनाव में मिर्जापुर से जीत हासिल की थी, मगर इस बार उनकी जीत का अंतर कम रहा। अपना दल एस इस बार सिर्फ मिर्जापुर की ही सीट जीत पाई है। वहीं इस बीच अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने तीसरे चरण में ही अनुमान लगा लिया था कि यूपी में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनुप्रिया पटेल ने आगे ये भी कहा, तो मैं तो यही कहूंगी कि देश में आम मतदाता का मोदी जी के नेतृत्व और एनडीए पर भरोसा कायम है, इसलिए तीसरी बार हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि ये तीसरा कार्यकाल है, इसलिए हम 3 गुना तेजी के साथ काम करेंगे। पिछले 10 सालों में हमने जो काम किया बस वो तो एक शुरुआत है, मतलब ये है कि पूरी बड़ी तस्वीर अभी बाकी है। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि ये बात अलग है कि यूपी में नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। बकौल अनुप्रिया शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग केंद्र सरकार के काम से खुश भी थे। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक उन्हें गड़बड़ी के संकेत मिलने लगे थे। अनुप्रिया पटेल आगे कहती हैं कि विपक्ष ने संविधान बदलने की जो अफवाह फैलाई उसका उसे फायदा मिला। अपना दल एस चीफ के मुताबिक ये सब बातें वायरल होती रही और विपक्ष को मौका मिल गया क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं। अगर लोग विपक्ष के भाषणों को सुने तो पाएंगे कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक गलती थी जो हुई है। यानी अनुप्रिया पटेल ये भी मानती कि इस बार बीजेपी का जनाधार घटने के पीछे की वजह सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का दुष्प्रचार था। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।